हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वैकेशंस में एंजॉय कर रहे होंगे। सो बच्चों, हम सब सॉल्व कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। प्रैक्टिस सेट 1.5 तक हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। लास्ट 5 ईयर के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। इट मीन्स मार्च 2029 से लेके अप्रैल 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आपका एग्जाम जो है 2021 में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन ये सितंबर 2021 में एक एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया है। एंड यहाँ पे हमारे पास, मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे आसपास में जितने भी स्कूल हैं एंड क्लासेस हैं, वहाँ पे जो जो क्वेश्चन उनके स्कूल या क्लासेस में आए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया है। इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो 1 मार्क्स के लिए आता है, एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया था। टोटल जो है आपके पास 26 या 27 एमसीक्यू रहेंगे एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 13 पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। सो बच्चों, आपके लिए ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपने ही हाल फिलहाल में देखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। इंडिया ने जितनी भी मिसाइलें लगी वो सीधा जाके पाकिस्तान में गिरा एंड अपने टारगेट को अचीव किया। इट मीन्स जहां पे उसको ब्लास्ट होना था वहां पे जाके वो ब्लास्ट हो गया। एंड पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइलें इंडिया की तरफ दागी उसको जो है बॉर्डर पे ही मार गिराया गया। ये इसलिए हुआ बिकॉज जो अपना इंडिया कंट्री है ये अदर कंट्री के साथ मिलके डेली जो है वार की प्रैक्टिस करते रहता है। इंडियन आर्मी भी करती है, इंडियन नेवी भी करती है एंड इंडियन एयरफोर्स भी करती है। इसलिए उसको पूरा कंप्लीट आइडिया था कि किस तरीके से वॉर किया जाता है, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और इसके पास जो मिसाइलें थी बहुत ही अच्छे लेवल के थी, बहुत ही बढ़िया थी। और पाकिस्तान की यहाँ पे क्या मिस्टेक रहता है, ये किसी के साथ कभी वॉर ही नहीं करता, बस केवल ये भी तो जो है मेड इन चाइना मिसाइल जो है लेके बैठा है, लेकिन ये कभी वॉर ही नहीं करता। तो इसको पता ही नहीं, इनके आर्मी नेवी एयरफोर्स को इन सबको पता ही नहीं कि जो है मिसाइलें किस तरीके से चलाई जाएंगी, कहाँ पे जाके जो है वो क्या होगा, इन सब चीजों का आइडिया ही इनके पास नहीं था। इसलिए इनका जो है ऐसा कंडीशन हुआ कि सभी की सभी मिसाइल जो है बॉर्डर पे ही फिनिश कर दिया गया। सेम ऐसी कंडीशन आपकी भी होगी अगर आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। सेम आपका जो है पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, सभी मिसाइलें उनकी जो है बॉर्डर पे गिर गई। ऐसे ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, जो आपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1.5 तक, वो क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट सॉल्व करता है। स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, क्लासेज में भी पढ़ाया जाएगा। सो आप दूसरे से अलग कैसे होंगे जब सेम आप भी वही सॉल्व करके जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी वही सॉल्व करके जा रहा है, दूसरे स्कूल जो वाले भी वही सॉल्व करके जा रहे हैं। इट मीन्स जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब प्रैक्टिस सेट 1.5 तक सॉल्व करके जा रहे हैं। लेकिन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से 2019 से लेके 2024 तक, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। 95% मान के चलो कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, अगर चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूनिट का एग्जाम हो चाहे आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो। गॉट इट। सो इन सभी क्वेश्चन का बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत परफेक्ट तरीके से समझते हुए चलना है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एमसीक्यू जो है क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट था और क्लास 10th में भी आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अगर जो है आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कैसा आता है ये सभी को पता है, कैसा आएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे बोला है द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज डेट ऑफ द इक्वेशन। जो ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस जो है हम इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वो जो आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है इक्वेशन लिया x + y = 5। अब मैंने यहाँ पे लिखा x का वैल्यू 1 है एंड y का वैल्यू 4 है। सो ये आपके पास हो गया ऑर्डर्ड पेयर। इट मीन्स x के प्लेस पे 1 रखोगे, y के प्लेस पे 4 रखोगे, इनको ऐड करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये जो आपके पास 1 एंड 4 आया है इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है। गॉट इट। इसको मैंने जब
क्लास नंबर 4 करा रहा था, इट मीन्स प्रैक्टिस सेट 1.2, तो वहां पे भी इन दोनों एमसीक्यू को सॉल्व कराया था। अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन एमसीक्यू से जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब आपको सॉल्व किस तरीके से करना है एक बार ये भी मैं बता दूं। आपको एक पानी का बोतल ले लेना है, एक जो है पेंसिल लेना है, पेन लेना है एंड नोटबुक लेना है, एंड मोबाइल के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको बंद कर दो। अदरवाइज जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे आपके फेवरेट फ्रेंड का जो है मैसेज आ जाएगा। फिर वहां पे कब कितने टाइम जो है आपके बीत गए, आधे घंटे चले गए, 1 घंटे चले गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि वाह मेरा बेटा बेटी आज कितने देर से पढ़ाई कर रहे हैं, और बेटा बेटी जो है फोन से बात करने में ही लगे हैं। तो इसलिए मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन को बंद कर दो, एक पानी का बोतल लो, पेन लो, पेंसिल लो एंड एक नोटबुक लो। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। जब तक आप ये नहीं करोगे परफेक्ट नहीं बन पाओगे। जब तक मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं आपको सब कुछ समझेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा तो मुझे वहां पे समझा ही नहीं था। इसलिए पहले वीडियो को आपको जो है पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके बाद खुद से ट्राई करने का सॉल्व करना है कि मैं सॉल्व कर पा रही हूं या सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना है, फिर वीडियो को ओपन करना है एंड फिर मैं जब सॉल्व करा के आंसर बताऊंगा तो आपको चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। इस तरीके से करोगे, ऑब्जर्व करते हुए चीजों को करोगे तो जो है आप परफेक्ट बन सकते हो। चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके नवंबर 2020 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था एमसीक्यू में। यहाँ पे बोला है टू ड्रॉ द ग्राफ 4x + 5y = 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x = 1। अब जब एमसीक्यू का क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना नहीं है कि जो आप स्टेप वाइज स्टेप लिख रहे हो। डायरेक्टली आपने यहाँ पे लिखा 4x + 5y = 19, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, x का वैल्यू 1 पुट करना है। सो राइट हियर 4 × 1 + 5y = 19। अब जो है आप 4 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, सो ये आ जाएगा 5y = 19 - 4। अब इसमें से जो है 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है 15। अब यहाँ से y = क्या आ जाएगा 15/5। सो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे जरा देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। सो इस टाइप के आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सब कुछ क्वेश्चन लाया हूं जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक वैरायटी का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस केवल वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, फिर आपको जो है बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। परफेक्ट जो है जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सभी क्वेश्चन देखोगे, यहीं से आपके एग्जाम में रहने वाला है। चलो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, हमें dx का वैल्यू गिवन है कितना 49, dy का वैल्यू कितना गिवन है -63 एंड d का वैल्यू कितना गिवन है 7। हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। इट मीन्स ये क्रैमर्स रूल के ऊपर गिवन है। सो हम x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x = dx/d एंड y का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, y = आपके पास क्या आता था dy/d। सो हमें यहाँ पे x का फाइंड करना है। तो देखो dx का वैल्यू हमें कितना गिवन है, यहाँ पे dx का वैल्यू गिवन है 49। 49 को किससे डिवाइड करना है, d से। d का वैल्यू कितना है 7। आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट है। गॉट इट। सो ये 2 आपके फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए पहले आपको वीडियो को स्टॉप करना है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट जो है थर्ड वाले क्वेश्चन में, एंड ये आपके जो है जुलाई 2022 में पूछा गया था। सो यहाँ पे हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपको गिवन क्या है 5 3 एंड -7 -4। सो यहाँ पे हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम 4 का मल्टीप्लाई जो है इसमें करेंगे। सो राइट हियर 5 × -4 एंड यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आएगा। -7 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, सो -7 × 3। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 5 4 या 20 -20 आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा माइनस माइनस प्लस। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 7 3 या 21। जब आप 21 में से जो है 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आंसर आएगा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गिवन है हमें 1। गॉट इट। आपको ध्यान देना है कि प्लस माइनस में मिस्टेक ना होने पाए, बिकॉज ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो वहां पे हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा आपके जो है कट हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से प्लस एंड माइनस पे फोकस करके चलना है। सेम यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू, अब 4 को इस साइड शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें d का वैल्यू फाइंड करना है। सो d का फॉर्मूला क्या होता है, हियर a b c एंड d, गॉट इट। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो यहाँ पे a1 b1 लिख सकते हो, a2 b2 लिख सकते हो। तो चलो मैं a1 b1 से ही कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे आपके पास आएगा a1 b1 एंड हियर a2 b2, गॉट इट। अब यहां से जरा आप सॉल्व करो। सो a1 का वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, यहाँ पे b1 का वैल्यू क्या गिवन है, सेम यहाँ पे 1 गिवन है। a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। एंड b2 का वैल्यू क्या है, -2 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 एंड -3 आपके पास आने वाला है -5। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, गॉट इट। सो इन सब चीजों को अभी फटाफट सॉल्व करते जाना है, बिकॉज अपने प्रैक्टिस सेट 1.5 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आपको सब कुछ चीजें जो है प्रॉपर तरीके से रिवाइज होंगी और आती होंगी, गॉट इट। जहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आएगा, वहां पे मैं जो है चीजें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पास क्या है, ये भी जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे बोला है इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये मान लो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी। इसमें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सो एन वाई इक्वल टू डी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, ए एन इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे है बी एम। अब बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 करा रहा था तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया था। अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको सभी लॉजिक अच्छे तरीके से पता होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जो है प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से इस वीडियो को देख लो। यहाँ पे क्लास नंबर 4 एंड क्लास नंबर 5, इट मीन्स इसमें मैंने सॉल्व कराया था प्रैक्टिस सेट 1.2 क्रैमर्स ग्राफिकल मेथड। सेम यहाँ पे इस चीज को जो है सॉल्व कराया है पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि जब भी आपके पास 2 इक्वेशन गिवन हो और उन इक्वेशन में से कोई इक्वेशन का कंडीशन ये हो, इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो यहाँ पे आपके पास यूनिक सोल्यूशन आते हैं, इट मीन्स ओनली वन सोल्यूशन, गॉट इट। ये हो गया आपके पास फर्स्ट कंडीशन। इसी कंडीशन को इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना रहता है। सेकंड क्या है, अगर कोई आपके पास कंडीशन इस तरीके से गिवन हो a1/a2। अब ये जो है आपको जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये सब चीजें आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कोई इक्वेशन जो है इस कंडीशन पे आया, 2 इक्वेशन गिवन है, तो इसके जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि केवल एक ही आपके पास सॉल्यूशन आएगा, गॉट इट। ये चीजें समझ रहा है। एंड थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, सपोज कोई ऐसा आ गया कि तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो इसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, यहां पे आएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, गॉट इट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पे आपके पास आएंगे। इसका आंसर ये आता है। अब इन्हीं तीनों की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस जो है क्लास नंबर 5 में मैंने यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था, बट एक बार आपको फिर से जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, गॉट इट। ये समझ रहा है ना। सो इनका आंसर आप देख लो जो है किस तरीके से है। यहाँ पे सेम आपके पास इसका आंसर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इस कंडीशन पे है तो इस कंडीशन पे आपके पास आता है नो सॉल्यूशन। एंड अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, गॉट इट। ये आपको समझ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एंड ये आपके पास सेकंड इक्वेशन गिवन है। सो यहाँ पे जरा देखो, a के अपॉन में कौन सा आएगा, a के अपॉन में हमें लिखना है m, a/m
इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा b अपॉन एन। सो यहाँ पे आपने b अपॉन एन लिख दिया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू का साइन गिवन है, इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो, a का मल्टीप्लाई। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो यहीं से आपके पास राइट आंसर आ सकता है, बट एक स्टेप और आगे इंक्रीज करके इस क्वेश्चन को गिवन है। अगर यहां से कर दोगे तो अभी जरा बताओ आपके पास कौन सा आंसर आने वाला है। यहां से आप देख के बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। ओनली वन सॉल्यूशन, इट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाया। यहां पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ए का मल्टीप्लाई एन में किया है तो ए एन हो गया, इज नॉट इक्वल टू, एंड बी का मल्टीप्लाई एम में किया है तो ये बी एम आ गया है। अब यहाँ पे जो है इसको इन्होंने गिवन है, ये भी दिया होता तो सेम आंसर आता, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ये गिवन है तो इससे भी क्या आंसर आपके पास आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। गॉट इट। सो ये क्वेश्चन आप समझ गए। सो ये जो है 3 क्वेश्चन मैंने और सेट किए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका भी आंसर जो है आपको देख लेना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो इसके बेस पे जो है और सारे क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। इसमें से एक ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराता हूं, 5th जो है आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए करना है, एंड 6th भी मैं कराऊंगा। यहाँ पे जो है आपके पास 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे 4th क्वेश्चन में हमें गिवन है 3x प्लस 7y इक्वल टू 27, एंड यहाँ पे ये गिवन है हमें सेकेंड वाला इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 11। इतना समझा। अब यहाँ पे हमें इन सब का वैल्यू लिखना है, तो ये आप लिख लो हियर। ये क्या आ जाएगा 3/2, एंड इसका क्या होगा, ये आपके पास आएगा -7/5, एंड इसका क्या है 27/11। गॉट इट। अब ये देखो तीनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, तीनों इक्वल नहीं है ना, इट मीन्स यहाँ पे अनइक्वल का साइन आएगा, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो आपके पास कौन सा आंसर आता है, यहाँ पे देख लो आपके पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/a2, इट मीन्स a/a2। इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, तो आंसर क्या आने वाला है 3/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। या तो ऐसा पूछ सकता है a1/a2 आपके पास क्या आएगा, या तो b1/b2 आपके पास क्या आने वाला है, या तो c1/c2 आपके पास क्या आने वाला है। ये तीनों पूछ सकता है। अगर ये नहीं पूछेगा तो पूछेगा सॉल्यूशन किस टाइप का मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ओनली वन, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, या नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है एंड अपने आंसर को बताना है। गॉट इट। सो अभी जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5th जो है खुद से सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। ये हमें जो है एक इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x का वैल्यू 1 रहे। तो शायद अभी ये जो है पिछले स्लाइड में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो यही वाला सेम क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये नवंबर 2020 के एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आया है 3। सो यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। गॉट इट। ये समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में पूछा गया, ये मार्च 2022 के एग्जाम में अगेन आया है। अभी भी इसका जो है आपने आंसर फाइंड किया तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया है। देखो इसके पहले हमें x का वैल्यू पूछा गया था। x का वैल्यू कैसे आता है, dx/d। आपने x का वैल्यू फाइंड किया था तो कितना आपके पास आया था 7। अब इस बार हमसे x का वैल्यू न पूछ के यहाँ पे पूछा है y का वैल्यू क्या आएगा। सो y का फॉर्मूला क्या है, dy/d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy का वैल्यू है 49, एंड यहाँ पे हमारे पास dy का वैल्यू है आपके पास -63, एंड यहाँ पे d का वैल्यू है 7। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है -9। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहा है ना आपको प्रॉपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें गिवन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 1। सो अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर पी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे हमें जो है ये जो तीनों क्वेश्चन गिवन है आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आने वाला है। सो अगर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे क्वेश्चन नंबर 8 में, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, ये जो 2 और 5 दिख रहा है। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करने वाले हैं, सो माइनस हियर 4 इंटू 3। सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 4 3 जा 12। जब आप 12 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -2। ये -2 क्यों आया, बिकॉज 12 ग्रेटर नंबर है, 12 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। अभी वीडियो को पॉज करो एंड फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये क्वेश्चन नंबर 17 को जरा सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आने वाला है। जल्दी वीडियो को जो है पॉज करो। कम से कम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका 15 से 20 सेकंड ही लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो सॉल्व कर लिया। अब मैं बताऊं यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 3 में, सो राइट हियर 5 इंटू 3 माइनस का साइन, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 2 में, सो ये आएगा 4 इंटू 2। 5 3 जा कितना होगा 15, 4 2 जा कितना होगा 8। जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 7। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये चेक कर लो जरा आपका राइट है क्या। जहां पे रॉन्ग है वहां पे आपको रॉन्ग कट करना है और अपने हाथ से अपने गाल पे तेजी से एक थप्पड़ मारना है। खुद से पनिशमेंट लेना भी सीखो। एक थप्पड़ मारो, उसके बाद फिर इस चीज को करेक्ट करो कि मैंने कहां पे जो है रॉन्ग किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, देखो इसमें जो है प्लस एंड माइनस में आपसे मिस्टेक हो सकता है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। -4 इंटू 2, गॉट इट। -4 का मल्टीप्लाई हुआ 2 में, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा जो फॉर्मूले में लिखा रहता है, उसके बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स -3 इंटू आपके पास आएगा -2। अब यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, -8, यहाँ का ये माइनस का साइन लिखो माइनस, एंड -3 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब 8 में 6 ऐड करोगे आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पे दोनों साइन माइनस में है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, इट मीन्स -14। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपका राइट है कि क्या, चेक कर लो। रॉन्ग है, रॉन्ग है तो फटाक से जो है अपने गाल पे एक थप्पड़ लगाओ, उसके बाद फिर इसको करेक्ट करो। जहां पे रॉन्ग है खुद से पनिशमेंट देना सीखोगे, तभी जो है आप जो है चीजों को जाके करेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप वीडियो को देखोगे फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। कितना भी वीडियो को देख लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से खुद को पनिशमेंट नहीं दोगे, तब तक जो है आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे हमें जो है 4x + 5y = 19 गिवन है एंड यहाँ पे x का वैल्यू 1 गिवन है एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पास जो है तीसरी बार आया और ये जो है 2023 मार्च के एग्जाम में भी पूछा गया था। इट मीन्स लगातार ये 3 बार के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। अभी आपने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आपके पास क्या आया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर आया है 3। गॉट इट। चलो एक बार इन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 5x + 2y = 16, ये क्वेश्चन नंबर 8 में। सो ये आपने लिख लिया 5x + 2y = 16 गिवन है। वैल्यू किसका हमें पुट करना है, x का वैल्यू 2 पुट करना है, y का वैल्यू आएगा। सो यहाँ पे 5 इंटू x के प्लेस पे 2 पुट करना है, सो राइट हियर 2 एंड हियर ये आपके पास आ जाएगा 2y = 16। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 + 2y = 16। अभी 10 को इस साइड शिफ्ट करो, 2y = 16 - 10 जो है सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 6, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। जब इस 2 को इस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा 6/2, इट मीन्स आपके पास कितना आ गया 3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ये समझ गया। अब यहाँ पे सेम आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा। या तो अभी वीडियो को पॉज करो एंड फटाफट जो है इसका जो है सॉल्व करके कमेंट में रिप्लाई करो कि क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करके बताओ। सॉल्व कर लिया, करेक्ट आंसर क्या आया, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास आना चाहिए था 2, ऑप्शन नंबर ए वाला। सो आपका ए आया है क्या, अगर ए आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो अभी आपको पता चल गया होगी कि क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, सेम देखो ये भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में हर बार जो है रिपीट होते हैं, हमें जो है फाइंड करना रहता है। यहाँ पे अब हमें x का वैल्यू 2 पुट करना है। इक्वेशन आपको क्या गिवन है 3x + y = 8।
एक्स का वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 8। 6 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो y इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 2। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। अब ये बोला है कि ये हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इट मीन्स 11 में ये आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 वाला है ये। यहाँ पे बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग लाइज ऑन द ग्राफ ऑन द इक्वेशन। इट मीन्स ये जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे वैल्यू पुट करना है एंड सेटिस्फाई कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा क्या। सो फर्स्ट आपके पास क्या है 1 0 यहाँ पे पुट करोगे सो ये हो जाएगा -0। सो ये आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, जबकि इस साइड में आपको क्या गिवन है -2 गिवन है। ये आपने ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लिया। ऑप्शन नंबर बी को जरा चेक करो, ये हमें क्या गिवन है यहाँ पे 2 6 गिवन है। सो ये हो जाएगा 2 × 2 -6 4 -6 आपके पास क्या आ जाएगा -2। इसका आंसर कितना आ रहा है -2। थर्ड वाला जरा चेक करो, ये कितना है 0 and 1। सो ये आपके पास आएगा 2 × 0 -1, ये आपके पास आ रहा है -1, जबकि यहाँ पे हमें कितना गिवन है -2 गिवन है। डी वाला ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे क्या आएगा 2 6 गिवन है हमें। इट मीन्स 2 × 2 -6, ये कितना आ रहा है 4 -6, और यहाँ से भी कितना आपके पास आ रहा है -2। ऐसा सॉल्व करने से तो आपके पास 2 करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी का भी -2 गिवन है एंड ऑप्शन नंबर डी भी गिवन है। और यहाँ पे देखो जरा बी वाला भी सेम है एंड डी वाला भी सेम है। इट मीन्स कोई एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं डी को कर रहा हूँ 6, 2। सो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। इट मीन्स जो वैल्यू आप पुट करोगे अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, तो इट मीन्स जो है उसका आंसर करेक्ट है। ये समझ गया। चलो उसके बाद ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन क्लास 9th में भी खूब पूछे जाते हैं और 10th में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, ओरिजिन क्या होता है, आपको पता है ओरिजिन क्या होता है 0, 0। ये जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। यहाँ पे बोला है कि वाई एक्सिस पे जो है इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास 0। गॉट इट, ये समझ रहा है ना। फिर यहाँ पे 14 ने पूछा है एक्स एक्सिस पे क्या इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस पे होता है वाई इक्वल टू 0। इन तीनों क्वेश्चन को मैंने जो है यहाँ पे क्लास नंबर 4 में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से ग्राफ बना के। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, पूरा डिटेल में समझना है, तो आप क्लास नंबर 4 देख लेना, आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ जाएगा। व्हाट इट। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इस बार के आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था एंड मैक्सिमम चांसेस है कि जो आपका यूनिट का एग्जाम होगा, जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ये 100% जो है ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 2y इक्वल टू 4। हमें यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट करना है एंड x का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या आने वाला है। सो जरा यहाँ पे पुट करो, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 × y के प्लेस पे आपने 1 पुट किया इक्वल टू 4। सो ये आ गया x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। सो 2 को आप जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे सो इट बिकम्स -4 -2, देयरफॉर x इक्वल टू 2। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके पास आया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। गॉट इट। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, जो है ये सबसे ज्यादा चांस है कि आपके यूनिट के एग्जाम में एंड सेमेस्टर के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्कूल एंड क्लासेस के एग्जाम में ज्यादा टाइम पूछा जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू हमें गिवन है -2 एंड हमें y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 2 एंड x का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या आने वाला है। सो हियर 3x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है। सो आपने 2 लिख दिया इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -4 इक्वल टू -1। जब -4 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड, सो ये जाएगा इस साइड जो है आपके पास प्लस में हो जाएगा, इट मीन्स +4। सो हियर 3x इक्वल टू आपके पास 3 आया। सो x का वैल्यू क्या आने वाला है 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इट, ये समझ रहा है ना। चलो फटाफट अभी जो है वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और जहां आपका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताते जाओ। यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। सो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे आएगा, 5 का मल्टीप्लाई -5 में करना होगा। सो राइट हियर 5 × -5
एंड यहाँ पे माइनस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई -3 में करना होगा, 3 इंटू -3। सो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, -25। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 3 3 जा 9। अब 25 में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप जो है 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 बचेगा, 1 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा -16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इट, ऑप्शन नंबर ए एंड सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी वाला जो है +16 गिवन है, अगर आपने इसको जल्दबाजी में टिक कर दिया तो रॉन्ग होके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 0 मार्क्स। व्हाट इट, सो आपको जो है ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, -16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है x + y का वैल्यू और आपको 2 इक्वेशन गिवन है। सो बहुत ध्यान से इसको समझना है। जो आपको इक्वेशन गिवन है आप उन दोनों इक्वेशन को लिख लो, 11x + 4y = 33 एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है 4x + 11y = 12। अब बस केवल आपको इतना ध्यान में रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि x + y का वैल्यू फाइंड करो, अगर हमें x + y का वैल्यू फाइंड करना है सो आपको दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। अगर x - y का वैल्यू पूछा जाए तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ रहा है ना आपको। अगर प्लस वाला पूछा जाए तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, प्लस करना है। अगर माइनस पूछा जाए तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे प्लस पूछा गया है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 11 में 4 ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, 15x प्लस 11 में 4 ऐड करोगे अगेन आपके पास आ जाएगा 15y = इन राइट हैंड साइड 3 और 2 5, 3 और 1 4, इट मीन्स 45 हो गया। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, x + y का। अभी आपके पास क्या आया है, 15x + 15y। सो यहाँ पे भी देखो 15 दिख रहा है और यहाँ पे भी 15 दिख रहा है। सो आप जो है 15 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x + y = 45। अब इस 15 को शिफ्ट कर दो आप राइट हैंड साइड। सो x + y = 45/15। जब जो है शिफ्ट करोगे तो x + y का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, 3। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इट, सो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है एंड बहुत बार 2 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। सो इस पे जो है आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जब प्लस पूछा जाए तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, माइनस पूछा जाए तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए आप। चलो सेम ऐसा क्वेश्चन देता हूं, अभी जरा आप सॉल्व करके बताओ। अभी थोड़े टाइम में आपके सामने आएगा, वो 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तब तक जो है पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लो। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो x का फॉर्मूला क्या होता है, x = dx/d। इट मीन्स आपको dx का भी वैल्यू गिवन होगा एंड x का भी वैल्यू गिवन होगा। सो यहाँ पे dx का वैल्यू कितना गिवन है, 20 गिवन है। 20 को आपको डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इट, समझ रहा है ना आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है सबसे इजी है, बस केवल आपके अंदर थोड़ा सा माइंड होना चाहिए। भगवान ने थोड़ा सा माइंड तो दिया ही होगा, अगर उतना भी नहीं दिया है तो अभी मैं आपके अंदर माइंड डालता हूं और बताता हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। जो है आपको इक्वेशन बनाने जो है नहीं बैठना है कि आप जो है इक्वेशन बनाने बैठ गए और पूरा टाइम जो है आपका उसी में वेस्ट हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ना, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो विदाउट इक्वेशन बनाए। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से रीड करो। यहाँ पे बोला है सम ऑफ 2 नंबर इज 35। कोई 2 नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिए। अब जो है इनका सम कितना है आपके पास, 35। अगर एक बार आप इस मेथड को समझ गए तो फिर ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। एंड डिफरेंट इज 13। इट मीन्स ये जो दोनों नंबर है इनका डिफरेंट कितना है, 13 है। तो ये हो गया आपके पास 13। अब जो आपके पास ऑप्शन गिवन है, जरा ऑप्शन को चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। इट मीन्स जो दोनों नंबर गिवन है उनको ऐड करने पे 35 आना चाहिए। यहाँ पे देखो जो इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 2 5 एंड 2 1 3। देखो 35 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट आप जब करोगे तो 3 में से 2 माइनस करोगे 1 एंड 2 में से 1 माइनस करोगे 1। देखो सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आना चाहिए, ऐड करने पे 35 आना चाहिए, लेकिन ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है।
इट मीन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका आंसर नहीं है। सेकंड का चेक करो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 415213। इट मीन फर्स्ट वाला जो है सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड चेक कर लो, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 2 में से 1 माइनस करोगे 1। देखो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे राइट है। एंड चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर मिल जाए तो इट मीन वही राइट होगा। फिर ये जो तीनों गिवन है ये तीनों कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे। गॉट इट, समझ गया आपको। विदाउट आपने इक्वेशन भी नहीं बनाया, बस केवल जो है आपने क्वेश्चन को रीड किया एंड यहाँ पे जो आपको ऑप्शन गिवन थे आपने ऑप्शन को चेक किया तो आपके पास आंसर आ गया 35, 24 है एंड 11 है। गॉट इट। अगर चेक करना चाहते हो तो आप आगे भी चेक कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे ये कितना आ रहा है 37। इट मीन ये तो करेक्ट ही नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करोगे 5 एंड 3, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है 7 आएगा एंड 1 में से 1 1 17। इट मीन्स ये भी जो है आपके पास राइट आंसर नहीं है। सो यहाँ पे आपके पास ये आने वाला है 7। गॉट इट, समझ गया ना आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है स्मार्ट ट्रिक अप्लाई करना था, आपको इक्वेशन नहीं बनाना था। जो ऑप्शन गिवन है आप ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो भी आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में नहीं आया है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में जो है इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसको भी अभी हम आगे के स्लाइड में सॉल्व करेंगे। अब अगर मान लो, चलो यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, जब बोर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको इक्वेशन की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सेम फिर से ऐसा आपके पास क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे भी आपको स्मार्ट ट्रिक ही अप्लाई करना है। आपको अपना बैल बुद्धि वाला दिमाग नहीं लगाना है कि दोनों इक्वेशन लिखो। आपने क्या किया होगा, यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, आपने ये इक्वेशन लिखा। फिर यहाँ से लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, आपने ये इक्वेशन लिखा। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है k का, तो इन दोनों को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, पता नहीं क्या दुनिया भर की चीजें करोगे आप। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपने पहले ही वाले इक्वेशन को लिया 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। व्हाट इट। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू गिवन है। x का वैल्यू कितना गिवन है -2। x का वैल्यू कितना गिवन है -2। अब जो है आप यहाँ पे केवल x का ही वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू -2। आपके पास जो है y का वैल्यू विदाउट इक्वेशन को सॉल्व किए इन दोनों को आपके पास आ जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास -8 प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1। अब जो है आप 8 को उस साइड शिफ्ट करोगे तो 1 प्लस 8, सो यहाँ से 3y इक्वल टू कितना आ गया 9। y का वैल्यू कितना आएगा 9/3, सो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट है। सो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्टली किसी एक इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। बट x का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे -2 पुट करते आपके पास y का वैल्यू आ जाता। समझ गए आप, इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना था। चलो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डी। डी का वैल्यू फाइंड करना है। सो डी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप लिख दो A1 B1 एंड हियर A2 B2। ये फॉर्मूला लिख के आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा होगा, आपको फिर लर्न नहीं करना पड़ेगा। जितने जो है आप क्वेश्चन फॉर्मूला लिख के सॉल्व करोगे आपको जो है फॉर्मूले उतनी बार रिवाइज होंगे एंड आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। फिर जल्दी एग्जाम तक जो है आपके माइंड से निकलेगा नहीं। अगर आप रट्टा मारने बैठोगे तो हर एक बार भूल जाओगे, हर एक जो है टाइम पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, उस टाइप से आप लिख के सॉल्व करो। A1 का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है। B1 का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है। अब इक्वेशन को मत लिखो, डायरेक्टली आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। सेम हियर जो है आपको दिख रहा है A2 का वैल्यू क्या गिवन है 5 गिवन है एंड हियर B2 का वैल्यू क्या गिवन है -4 गिवन है। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 4 3 जा 12, ये आपके पास आएगा -12, 5 2 जा 10, ये आएगा -10। इन दोनों को ऐड करोगे तो -22 आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी वाला राइट है। गॉट इट। अगर थोड़ा सा भी आप प्लस माइनस में मिस्टेक करोगे तो देखो, इसलिए यहाँ पे जो है ये 22 वाला भी ऑप्शन गिवन है। अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया एंड ये 22 वाला +22 वाला ऑप्शन को टिक किया तो यहाँ से आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान आपको देना है प्लस एंड माइनस पे। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है -22। गॉट इट, ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारी चीजें जो है आप समझ जाओगे। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। गॉट इट।
अब 4 ऑप्शन गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन। इट मीन्स ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स सभी ऑप्शन को आपको सेटिस्फाई कराना होगा। आपने फर्स्ट वाला लिया, फर्स्ट वाले में हमें क्या गिवन है 4, -4। अब जो है x के प्लेस पे हमें 4 पुट करना है एंड y के प्लेस पे हमें -4 पुट करना है। यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करो, ये कितना आ जाएगा 3 × 4 एंड हियर 6 × -4। अब ये सॉल्व करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड में 12 गिवन है, तो इसको भी सॉल्व करने के पास आपके पास कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। सो 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -24। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -12, जबकि हमें चाहिए क्या था, यहाँ पे 12 चाहिए था। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक किया और फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ गया कि फर्स्ट वाला जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे जब आपके पास करेक्ट आंसर आ गया तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि आप जो है सभी ऑप्शन को चेक करने बैठ जाओ और अपना टाइम वेस्ट कर दो। इट मींस ये जो तीनों ऑप्शन गिवन है, अगर फर्स्ट वाला ही राइट हो गया तो ये तीनों ऑप्शन इसके सॉल्यूशन होंगे। चलो एक मैं करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको भी समझ जाए। जैसे आपने ये सेकंड वाला लिया 0,2, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 एंड वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। सो ये कितना हो जाएगा 0 + 6 2 जा 12। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 12 आ रहा है और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में 12 दिया है। इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है, ये सेकंड वाला सॉल्यूशन है। आप जो है थर्ड एंड फोर्थ को चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा थर्ड एंड फोर्थ भी जो है इसका सॉल्यूशन है। गॉट इट। नेक्स्ट है एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ये हमें एक गिवन है ए बी एंड हियर सी एंड टी। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस जो डिटर्मिनेंट का डिग्री है ये क्या आएगा, तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का मल्टीप्लाई करेंगे डी में, ये आ जाएगा ए डी एंड हियर बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा बी सी। गॉट इट। अब हमें यहाँ पे डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा x²। अब मुझे इसका डिग्री फाइंड करना है तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, आपके पास 2 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 2। सेम कंडीशन पे आपको यहाँ पे भी चेक करना है। ए का डिग्री क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इट मींस 1 है। एंड डी का डिग्री क्या है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, इट मींस 1 है। अब इन दोनों 1 एंड 1 को आपको ऐड कर देना है। 1 एंड 1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2। सो इसका डिग्री आपके पास क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। गॉट इट। सो ये अभी आपके स्कूल या क्लासेस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आ सकता है। गॉट इट। सो यहाँ पे टोटल जो है मैंने एमसीक्यू के 21 क्वेश्चन लिए थे एंड 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व किए। तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यहाँ पे 33 क्वेश्चन जो है आपने एमसीक्यू के सॉल्व किए। अब ये गारंटी है कि जो आपके स्कूल एंड क्लासेस के यूनिट के एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जाएगा, इन्हीं 33 क्वेश्चन के अंदर रहने वाला है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये 100% आप मान के चलो। अब हम बढ़ते हैं अपने 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के लगा के रखा है कि ताकि आपका हाल जो है पाकिस्तान जैसा वाला ना हो जाए, सब कुछ मिसाइल खुद से निकले, आप एग्जाम में बैठो तो वहां पे आपको समझ में नहीं आए। इसलिए परफेक्ट तरीके से बनने के लिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको इन सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तब आपको जाके समझ में आएगा कि इस वीडियो का देखने का आपको फायदा कितना हुआ। अगर आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो इट मींस जो है आप वीडियो देखे, सब कुछ जो है आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आया। अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो जा रहा है, तो फिर से आपको जो है 33 क्वेश्चन देखना होगा। एंड जब तक आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये आपका बेस है, विदाउट इसके आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये आपको चीजें जो है ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। ये है आपके पास 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो फटाफट यहाँ पे 13 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेम देखो, जैसा आपने जो है फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्व किया ना, सेम क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे भी ऐसे आते हैं। इसमें भी जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन है 4x + 5y = 19। हमें x का वैल्यू 1 गिवन है, फाइंड किसका वैल्यू करना है, y का। तो सेम ऐसा आपने जो है एमसीक्यू में भी सॉल्व किया। तो फटाफट जरा इसका सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आने वाला है। सॉल्व किया, क्या आंसर आया। अब यहाँ पे जैसे आप एमसीक्यू में सॉल्व करते थे वैसे नहीं सॉल्व करना है आपको। ये जो है 1 मार्क्स के लिए आया है तो थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। फर्स्ट आपने इस इक्वेशन को लिख दिया, यहाँ पे 4x + 5y = 19। अब हमें x का वैल्यू 1 पुट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट या सब्सटीट्यूट।
पुट x इक्वल टू 1, गॉट इट। सो ये आपके पास आएगा 4 इंटू 1 प्लस ईयर 5y इक्वल टू ये आपके पास आएगा यहाँ पे 19। अब जो है ये आ जाएगा 4 प्लस 5y इक्वल टू 19। सो ये आपके पास आने वाला है 5y इक्वल टू 19 माइनस 4। और ये मुझे लग रहा है कि MCQ में 3 बार पूछा गया था और यहाँ पे मार्च 2022 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर 5y इक्वल टू 15। सो देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है 15/5। सो इट बिकम्स y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना होगा। आपको बस केवल क्वेश्चन ही नहीं सीखना है, ये भी सीखते चलना है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए, ये सब चीजों पे भी आपको फोकस करना है। अगर ओवरऑल आप बोर्ड के एग्जाम में काउंट करोगे, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन से जो है काउंट करके आपको जो है 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपका हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इट मीन्स मान के चलो 10 से 12 मार्क्स जो है आपको हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए मिलने वाला है। तो ये आपके हाथ में है, कम से कम इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं आपको चीजें बताते चलूंगा किस तरीके से करना है, इस पे भी ध्यान दो एंड आप इन सब चीजों पे फोकस करते हुए चलो। व्हाट इट, चलो ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया 3। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन 2023 के जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए, 2020 के मार्च के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए एंड सेम क्वेश्चन आपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, x प्लस वाई का वैल्यू पूछा गया है। अगर मैंने बताया प्लस का वैल्यू पूछा जाए तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। सो पहले फटाफट आप दोनों इक्वेशन को लिख लो। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे प्लस पूछा गया है तो हमें ऐड करना होगा। जब आप 15 में 17 को ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 32x। एंड हियर सेम आपके जो है y के पास भी है। तो ये आपके पास आएगा 32y इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 1 में 1 ऐड करोगे 2 एंड 2 में 1 ऐड करोगे 3। इट मीन्स यहाँ पे भी 32 आ रहा है। हमें x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी आपके पास 32 है। तो आप या तो स्टेटमेंट लिख सकते हो डिवाइड बाई 32 ऑन बोथ साइड, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप 32 को कॉमन ले लो। 32 को कॉमन लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या आने वाला है 32। अब ये जो 32 है इसको आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा किसमें, डिवीजन में। तो ये हो जाएगा 32/32। सो देयरफॉर आपके पास क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। व्हाट इट, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास क्या आया है 1। सेम ये क्वेश्चन जो है इस बार 2024 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए, लेकिन वहां पे पूछा गया है x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। तो उसको भी जो है हम आगे के स्लाइड में सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ गया। यहाँ पे जब भी प्लस पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सॉल्व करो। आपको पढ़ते टाइम नहीं देखना है कि कितना टाइम हो गया। अगर आप टाइम को देख के पढ़ने बैठ गए कि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं कि वाह मेरा बेटा मेरा बेटी कितने टाइम से पढ़ रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक भी नहीं समझ पाओगे। आपको टाइम देखना ही नहीं है, अपने टारगेट को देखना है कि जो आपने टारगेट बनाया है आज का वो टारगेट मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर टारगेट कंप्लीट हो गया, आप 1 भी घंटे पढ़ते हो आपका इनफ है। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप 8 से 10 भी घंटे पढ़ते हो तो भी कम है। इसलिए आपको फोकस करना है अपने टारगेट पे, न कि टाइम पे, तब जाके आप परफेक्ट बन पाओगे। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन जो है 2020 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो फटाफट सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। सॉल्व कर लिया, इसका आंसर क्या आया। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, प्लस फाइंड करना है। इट मीन्स दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा बच्चों, ऐड करना होगा। ऐड कर दो। ऐड करते टाइम ऑलवेज हम कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। ये जो आपको नंबर दिख रहा है 5 में 3 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 8x। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8y इक्वल टू 9 में 7 ऐड करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 16। वैल्यू x प्लस वाई का फाइंड करना है। दोनों साइड आपको 8 कॉमन दिख रहा है तो आप जो है 8 कॉमन ले लो। यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा
जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब जो है 8 को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स x प्लस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 8। सो देयरफॉर x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास क्या आने वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। सो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, समझ गया। सेम ऐसा क्वेश्चन जो है 2021 के सितंबर के एग्जाम में पूछा गया था, जिस टाइम पे आपका लॉकडाउन था। सो चलो यहाँ पे जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आपके पास आने वाला है। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। जहां पे भी प्लस का वैल्यू फाइंड करना हो, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मेरे साथ बोलो, ऐड करना है। अगर x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर माइनस का वैल्यू फाइंड करना है x माइनस वाई तो इक्वेशन को क्या करना होगा, फिर यहाँ पे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, समझ गए। ये आप अपने माइंड में बिठा के रखो, यहाँ से आपके जो है एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सो ऐड करो। अब देखो x के पहले आपको दिख रहा होगा कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। सो जहां पे भी कुछ नहीं होता वहां पे कौन होते हैं, भगवान। तो सेम ऐसे जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है, आपके पास इधर है 1, यहाँ पे जो है 1 है। अब 2 में 1 ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, 3। यहाँ पे हो गया x। सेम यहाँ पे y के पहले भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। 2 में 1 ऐड करोगे क्या आपके पास आएगा, 3y इक्वल टू 4 में 5 को ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 9। व्हाट इट। सो इस तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी 3 है आपको, और यहाँ पे y के साथ भी 3 है, तो आप 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9। वैल्यू किसका फाइंड करना है, x प्लस वाई का। सो आप 9 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, सो ये जाएगा अपॉन 3। सो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, 3 3 जा 9। दिस इज योर आंसर, समझ रहा है अभी ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्लस से पूछे गए थे, x प्लस वाई एंड क्वेश्चन नंबर 2 x प्लस वाई। समझ रहा है आपको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट जब भी आपके सामने इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए ना, तो पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना होता है। जब आप रीड करोगे तो बहुत इजीली तरीके से समझ जाओगे कि उसमें गिवन क्या है और फाइंड करना है। अगर मान लो आपने रीड किया और 1 टाइम में आपको नहीं समझ रहा है, तो आप कम से कम उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करो। रीडिंग करने की अपनी हैबिट बनाओ, तब जाके आप परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। सो एक्स का फॉर्मूला पहले क्या होता है, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब यहाँ पे देखो आपको dx का भी वैल्यू गिवन होगा एंड डी का भी वैल्यू गिवन होगा। dx का वैल्यू कितना है, 25। सो राइट हियर 25। एंड डी का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, 5। तो राइट हियर 5। सो देयरफॉर x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25। इट मींस x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5। ये समझ रहा है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में 2023 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो फटाफट अभी जरा इसका जो है सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आने वाला है। सॉल्व कर लिया, क्या करेक्ट आंसर आया। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप अपना पेन चलाओगे, जितना ज्यादा आपका हाथ काम करेगा, वर्क करेगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका माइंड काम करने वाला है। अगर केवल आप बिस्तर पे लेट के मोबाइल पकड़ के देख रहे हो तो कुछ भी आपको नहीं समझेगा। थोड़ा बहुत जो माइंड में जाएगा, एग्जाम के टाइम पे जाओगे, वहां पे दोस्त से जो है डिस्कस करोगे, फिर जो है आप उन सब चीजों को भूल जाओगे। लेकिन जब आपने खुद से सॉल्व किया होगा ना, अगर आपका तबीयत भी खराब है और एग्जाम के टाइम में गए, आप एग्जाम हॉल में गए, वहां पे अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया है, हाथ से लिख के प्रैक्टिस किया है, तो ये मान के चलो कितना भी आपका तबीयत खराब रहे, आप सभी क्वेश्चन को राइट करके आओगे। एंड आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है। एग्जाम हॉल में जाओगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपसे जो है आधे से ज्यादा लॉजिक ही छूट जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद का जो है हाथ चलना चाहिए। जितना ज्यादा आपका हाथ चलेगा उतना ज्यादा आपका माइंड चलेगा। सो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 में, सो इट बिकम्स 4 इंटू 7। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 में, सो ये आएगा 2 इंटू 3। सो ये आपके पास हो जाएगा 7 4 जा 28, 3 2 जा 6। अब जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपके पास कितना आया, यहाँ पे आ गया है 22। समझा आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, 22। व्हाट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। अभी तक आपसे क्या पूछा जाता था, आपने जो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व किया, x प्लस वाई का वैल्यू पूछा जाता था। इट मींस दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होता था, ऐड करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, x माइनस वाई। अब यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंपेयर करोगे तो देखो सेकंड जो है 2 टाइम पूछा जा चुका है एंड ये आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिखा था। 2023 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। सेम इसी क्वेश्चन को जो है पूछा है, बट यहाँ पे क्या किया है, अब माइनस ऐड कर दिया है। अगर आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो सेम इक्वेशन है, बट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई। तो समझ रहे हैं आपको लॉजिक ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। अगर आप रीड कर लोगे तो आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। सॉल्व कर लिया आपने, क्या इसका करेक्ट आंसर आया है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आप प्लस वाला करते थे तो प्लस वाले में हमें क्या करना होता है कि डायरेक्टली जो है ऐड करना होता है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन का करते हो रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन चेंज करना होता है। ये जो आपने सेकंड वाला इक्वेशन लिखा है ना, इस सेकंड इक्वेशन का हमें साइन चेंज करना होता है। पहले आप देखो 15 के पहले कौन सा साइन है, इट मीन्स कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन हिडन है, तो ये कन्वर्ट होगा माइनस में। अब जो ये आप लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज आपने यहाँ पे लिखा है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। अब अगर आप लाइन यहाँ पे इससे जो है चिपका के ड्रॉ कर दोगे, ऐसा ही ड्रॉ करोगे, तब यहाँ पे अगर आप साइन चेंज करोगे तो देखो किस तरीके से दिखेगा, ये परफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको प्रेजेंटेशन भी सीखते हुए चलना है। जो आप ये वाला लाइन ड्रॉ करोगे, ये सेकंड इक्वेशन से थोड़ा दूरी पे ड्रॉ करना, ताकि आप जो है साइन को प्रॉपर तरीके से चेंज कर पाओ। इतना समझ रहा है ना आपको, क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आप जरा साइन चेंज करो। अब हमें सेकंड इक्वेशन के पहले नंबर का जो है साइन चेक करना है। यहाँ पे भी प्लस का साइन है, ये माइनस में कन्वर्ट होगा। 21 के भी पहले कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन हिडन है, माइनस का साइन कन्वर्ट होगा। गॉट इट, इतना आपको समझा। एडिशन में ये सब चीजें नहीं करना होता था, डायरेक्टली ऐड करना होता था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको साइन चेंज करना है। अब जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जो आपने साइन चेंज किया है, इसकी हेल्प से जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस यहाँ पे आपके पास है 17 माइनस 15, न को प्लस को ले रहा है। इट मींस ये कुछ ऐसा है, 17 माइनस 15, यहां से करोगे कितना आ जाएगा 2x, तो ये आपके पास आने वाला है 2x। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, यहां पे दिख रहा है 15 एंड अब हमें माइनस वाले साइन को लेना है माइनस 17। सो इट मींस ये 15 माइनस 17। जब यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, लेकिन अभी 17 ग्रेटर नंबर है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये आने वाला है -2। सो इट मींस ये आपके पास आएगा -2y इक्वल टू इन राइट हैंड साइड। अब हमें 11 में से 21 को माइनस करना है। देखो यहाँ पे 11 है और ये वाला साइन कंसीडर करना है -21। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 10। अब अगेन यहाँ पे आपको साइन पे ध्यान देना है, 21 के पहले माइनस का साइन है, तो इट मींस ये माइनस में आने वाला है। सो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे इक्वल टू -10। व्हाट इट, बस केवल इतना हाँ फोकस आपको यहाँ पे देना था। अगर प्लस माइनस में आप ध्यान नहीं दोगे तो डायरेक्टली जो है, जो आपका जो है ये कॉपी चेक करेगा, कट करेगा एंड यहाँ पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए प्रॉपर आपको इन सब चीजों को करना है। अब जरा यहाँ पे जो है कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या है -10। अब 2 को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, सो ये जाएगा डिनोमिनेटर में -10/2। सो देयरफॉर आपके पास क्या आने वाला है, x माइनस वाई इक्वल टू -5। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट, अभी समझ रहा है ना। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जब भी एडिशन का आए तो एडिशन का सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जब भी सब्ट्रैक्शन का आए तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है। ये जो आपने सेकंड इक्वेशन लिखा, सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा। जो ये आप लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन थोड़ा दूर ड्रॉ करना, ताकि जो है आपको साइन चेंज करने में परफेक्ट तरीके से दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इस तरीके से जो है आपको करना होता है एंड यहाँ पे प्लस माइनस पे थोड़ा सा आप फोकस करना। व्हाट इट, समझ गए ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। सो सॉल्व कर लिया, क्या करेक्ट आंसर आया। देखो एक बार मैच कर लो, 5 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, सो यहाँ पे आएगा 5 × 1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन एंड ये जो आपको गिवन है इसको जो है यहाँ पे लिखना है -3। ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी माइनस आए तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। विदाउट ब्रैकेट अगर आप लिखोगे तो वहां पे जो है प्रॉब्लम हो सकता है प्लस माइनस में। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × 1 = 5, ये माइनस का माइनस ईयर, ये जो माइनस दिख रहा है यहाँ पे लिखा एंड -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, सो ये आ जाएगा आपके पास 6 एंड 5 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा। देयरफॉर व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज -1। व्हाट इट, सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आया, -1। ये आपको लिख देना है आंसर।
समझ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो फटाफट एक नोटबुक लो एंड पेन लो और मेरे साथ ही लिखने सॉल्व करने बैठो। अदरवाइज आप सॉल्व करोगे कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ सॉल्व करोगे तो जो है आपको समझ में आएगा। जहां पे रॉन्ग होगा मैं आपका करेक्ट कराऊंगा। फर्स्ट ये जो इक्वेशन दिख रहा है आप इस इक्वेशन को लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं, 5x प्लस 4y इक्वल टू 14। आपने इस इक्वेशन को लिखा। अब इसके नीचे ये जो सेकंड वाला इक्वेशन दिख रहा है आप इस वाले इक्वेशन को लिख लो। तो यहाँ पे आपने लिखा 4x हियर प्लस 5y इक्वल टू 14 के नीचे आपने 13 लिखा। गॉट इट। इसके बाद लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लाइन थोड़ा सा आपको नीचे ड्रॉ करना है ताकि जो है सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। गॉट इट। अब यहाँ पे साइन चेंज कर दो। देखो 4 के पहले प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज होगा, 5 के पहले प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज होगा, 13 के पहले प्लस का साइन है तो ये भी माइनस में चेंज होगा। इतना आपने कर लिया। ओके, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप जरा ध्यान दो, 5 में से 4 को माइनस करना है। अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 5 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 1, और 1 को तो लिखते नहीं हम, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x। फिर हमें 4 में से 5 को माइनस करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, 4 माइनस 5, यहाँ से मिस्टेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ये कितना आएगा 1, 5 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस, इट मीन से आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 14 में से 13 को माइनस करना है। यहाँ पे कितना आने वाला है 1। सो देयरफॉर आपके पास आंसर क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। और यहाँ पे यही पूछा था x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1। समझ रहे हैं ना आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। अब जरा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, इसका आंसर क्या आने वाला है। सॉल्व कर लिया आपने, इसका आंसर क्या आया। ये आपको ध्यान रखना है कि इजी टाइप के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, केवल वो क्वेश्चन हमें व्यस्त रखते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, और जो आपको देख रहा है उसको भी लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड को भी डेवलप करेंगे एंड आपके थिंकिंग कैपेसिटी को भी आगे तक लेके जाएंगे, जहां से आपको बहुत सारा मोटिवेशन और एनर्जी भी मिलेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको करना है। ये भी क्वेश्चन जो है स्कूल एंड क्लासेस के एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पे अभी जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, इसके पहले जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था, यहाँ पे कौन सा स्लाइड था, देखो ये आपने देखा था, एक मिनट, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे क्या देखा था, अगर हमें y एक्सिस पे इक्वेशन फाइंड करना है तो x का वैल्यू क्या होता है 0, एंड x एक्सिस पे इक्वेशन फाइंड करना होता है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होता है 0। अब इस क्वेश्चन में सेम इसी की हेल्प से सॉल्व करना है। व्हाट इट। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, सो ऑन द एन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला है x एक्सिस। अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो अभी आपने स्लाइड में देखा y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इट मीन्स ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में हमें y का वैल्यू क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, बिकॉज किसका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, x एक्सिस का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0। अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करोगे सो x माइनस 0 इक्वल टू 4। सो देयरफॉर इट बिकम्स x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 4। सो आंसर में क्या पूछा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे देयरफॉर आंसर लिख देना है, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, x का वैल्यू क्या है, पहले x का लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या है आपके पास 4, एंड यहाँ पे y का वैल्यू आपने क्या पुट किया 0। सो ये कितना आ गया 4,0। दिस इज योर आंसर। गॉट इट। सो यहाँ पे समझा आपको किस तरीके से करना था। जब भी हमसे, अब यहाँ पे y एक्सिस भी दे सकता है आपके एग्जाम में, यहाँ पे x एक्सिस का पूछा, जो आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में y का वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, जरा बोलो, y का वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं हम, 0 पुट करने वाले हैं। जैसे आपने 0 पुट किया, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आया 4,0। गॉट इट। अगर y एक्सिस पूछे तो y एक्सिस के प्लेस पे x का वैल्यू हम जो 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। समझ गया आपको ये क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है,
यहाँ पे बोला है फाइंड एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इट मींस ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसका कोई जो है टू सॉल्यूशंस फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन क्या गिवन है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। कोई टू सॉल्यूशन फाइंड करना है तो फर्स्ट टाइम में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पुट यहाँ पे मैंने जो है पुट कर दिया y इक्वल टू 1। जब आप y इक्वल टू 1 पुट करोगे, ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसा वैल्यू पुट करना जिससे जो है आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में इजी हो। गॉट इट। अब ये आपको लगेगा कि सर मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से पता चलेगा कि मुझे कौन सा वैल्यू पुट करना होता है। ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 7। सो देयरफॉर 3x इक्वल टू 7 प्लस 2। सो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आएगा, 9। सो देयरफॉर x इक्वल टू 9/3। सो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3। सो ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू हो गया। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आया, x, y इक्वल टू x का वैल्यू 3 है जब आपने y का वैल्यू 1 पुट किया। सेम ऐसे एक और फाइंड कर लेना है। चलो सेकेंड टाइम पे आप जो है क्या पुट कर रहे हो, पुट x इक्वल टू 1। आपने यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर दिया। अगर x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 7। सो हियर 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। 3 को शिफ्ट करेंगे इट साइड, सो ये जाएगा तो यहाँ पे माइनस में 7 माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू हियर इट बिकम्स 4। सो देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4/-2। अब यहाँ पे आपसे क्या मिस्टेक होगा, ये माइनस 2y इक्वल टू 4 है। अब आप सोचोगे कि ये जो है 2 इस साइड माइनस में गिवन है तो इस साइड में ले जाओ तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। इट मीन 4 प्लस 2। सो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन ये रॉन्ग है, हमें यहाँ पे 2 के पहले का साइन नहीं चेक करना है। जो ये आपको नंबर गिवन है एंड ये जो आपको वेरिएबल गिवन है, इट मींस माइनस 2y गिवन है, इनके बीच का साइन चेक करना है। कौन सा साइन गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, कुछ भी साइन नहीं है। इट मींस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। गॉट इट। इतना आपको ध्यान देना है, तब जाके आप जो है राइट सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे जो है आपको ये सॉल्व करना है। सो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -2। गॉट इट। और ये भी ध्यान रखना है कि कभी हम माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, ऑलवेज शिफ्ट कर देते हैं न्यूमिनेटर में। सो y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, -2। देयरफॉर b वाला सेकंड आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, x, y इक्वल टू 1, -2। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट वाला हो गया एंड सेकेंड वाला हो गया। समझ गया आपको। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था। एंड आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी जो है आपके स्कूल क्लासेस के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये जो है आपने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको एक एक्टिविटी गिवन था, इट मींस टेबल को कंप्लीट करना था। तो वहीं से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हमें बताना है कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है कि नहीं है। सो ये आपके पास क्या लिखा है, √3x माइनस √5y इक्वल टू आपको गिवन है 16। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को चेक करने का जो है रूल क्या था, इसमें जो है 2 वेरिएबल होने चाहिए। आपने चेक किया, x वेरिएबल गिवन है, y वेरिएबल गिवन है। फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या था, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, एंड y का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। गॉट इट। सो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे लिखना है आंसर में आपको यस, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। सपोज इसके प्लेस पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके देता, इट मींस थोड़ा सा इसमें से और मिर्च मसाला लगाता तो कैसा हो जाता। सपोज यहाँ पे आपको इस तरीके से देता 3√x माइनस 5√y इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 16। अब आपसे ये पूछ लेता ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है कि नहीं है। सो ये इसका आंसर आपके पास आता नो, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं है। अगर आप कंडीशन चेक करोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x एंड y, लेकिन यहाँ पे हमें x का मैक्सिमम पावर कितना चाहिए रहता है, 1 चाहिए रहता है। यहाँ पे लिखा है √x, इट मींस x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 1/2, और हमें लीनियर के लिए पावर कितना चाहिए रहता है, 1। सो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं है। जब भी आपके पास कोई भी वेरिएबल रूट में आए, इट मींस वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं है। अगर सिंप्लीफाई होके हो जाता है तो सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं होगा। व्हाट इट, समझ गया। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं,
यहाँ पे अभी जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को मैंने रेडी करके रखा है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 मार्क्स का जैसे ही फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब जो है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि ये कब पूछा गया, ये मार्च 2024 में पूछा गया था। उसके बाद 2 मार्क्स के बाद 3 मार्क्स का वीडियो आ जाएगा। फिर जैसे ही ये फिनिश होगा उसके बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। व्हाट इट। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सभी का स्लाइड रेडी कर लिया है, बस केवल अभी वीडियो को फटाफट बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करूंगा। प्रैक्टिस आपको करना है, अब ये आपको समझना है कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। व्हाट इट, समझ गए आप। सो फटाफट इन सब वीडियो को रिवाइज करो प्रॉपर तरीके से। बाकी और ही ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए जो आपको मैथ्स में टॉपर बनाने की पावर रखता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।